औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन या हादी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज कुछ मसरूफ़ियत की बिना पे काफ़ी गैप से जो है वो आपकी खिदमत में वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ, लेकिन अपने आज के मौजू को इंशाअल्लाह ताला हमेशा की तरह पूरी ईमानदारी से बयान करूँगा और कोशिश करूँगा कि जो चीज़ आज आपकी खिदमत में लेके हाज़िर हुआ हूँ, ये जो इतने दिनों का गैप है, जो ये कमी है, उसको पूरा कर सके। हिसार के हवाले से आज जो है वो बात करूँगा। हिसार के आपको कुछ तरीक़ाकार बताऊँगा। आम तौर पे आपको किताबों में, इंटरनेट पे मुख्तलिफ़ ज़राए से हिसार के बहुत सारे अमलियात जो है वो मिल जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इतनी मुश्किल बताई जाती हैं कि लोग कर नहीं पाते, और बाज़ दफ़ा बताने वाले उसमें जो है वो कोई ना कोई मिस्टेक कर देते हैं, पूरी बात खोल कर नहीं बताते। मैं ये समझता हूँ कि असल हिसार वो है जो जादू टोना, जंतर मंतर, तंत्र या जिन्नात, दूसरी बलियात से नहीं, आपको जो दुनियावी मुसीबतें हैं, जो दुनियावी आफात हैं, जो बीमारियां हैं, जिस्मानी रूहानी बीमारियां हैं, जो रोज़मर्रा के मामलात हैं, उनसे भी आपको बचाए। असल हिसार वो है, और आज आपको वही हिसार बताऊंगा जो आपके हर मामले में आपके काम आए, आपको बीमारियों से भी बचाए, आपको मुसीबतों से भी बचाए, आपको जो है वो आपके सफ़र में भी आपके काम आए, और तमाम जो दुनियावी मामलात हैं उनमें भी मुकम्मल तौर पे आपके लिए जो है वो साजगार, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। अपनी बात का बाकायदा आगाज़ करने से पहले सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप हमसे राबिता कायम करना चाहें तो हमारा राब्ता नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है। हिसार के हवाले से निहायत ही आसान, और जितने आसान उतने ही पावरफुल आपको जो अमलियात आपको बता रहा हूँ, ये इंशाअल्लाह ताला जो लोग करेंगे वो दिल से दुआ ज़रूर देंगे, और जो करेंगे उनको ही इनके सही जो फ़वाइद हैं उनका पता चलेगा। वरना मैं अगर इसकी डिटेल यहाँ पे बताना शुरू कर दूँ तो आधे से ज़्यादा लोग इसी लंबी डिटेल की वजह से वीडियो को स्किप करके चले जाएंगे। सबसे पहले जो एक बड़ा ही आसान, और जितना आसान उतना ही पावरफुल तरीका आपको बता रहा हूँ, ये आयतुल कुर्सी के साथ एक ऐसा हिसार है कि इसको अगर कोई बंदा कर ले तो आपका अगर कोई दुश्मन है, आपके ऊपर कोई वार करना चाहता है, आपकी कोई किसी भी एंगल से जासूसी कर रहा है, तो इंशाअल्लाह ताला आपके हालात, आपकी ख़बरें उस तक नहीं पहुंचेंगी। इसके लिए बड़ा ही आसान तरीका है कि जब घर से निकलें तो घर के दरवाजे से बाहर आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए निकलें। आप अब घर से बाहर निकल के आयतुल कुर्सी को मुकम्मल करें, और जहाँ पे भी नेक्स्ट आप जा रहे हैं, अपने ऑफिस में जा रहे हैं, अपनी शॉप पे जा रहे हैं, या गाड़ी में बैठने लगे हैं,
घर इवन के जब भी आपने किसी दूसरे दरवाजे से एंटर होना है तो उस वक़्त आपने फिर आयतल कुर्सी पढ़ते हुए एंटर होना है, और अंदर जो है पहुंचने के बाद आपने आयतल कुर्सी को मुकम्मल कर लेना है। यानी कि घर के दरवाजे से आप पढ़ते हुए निकले, और अगर आपने अपनी गाड़ी से में बैठ के भी जाना है तो गाड़ी के दरवाजे से अंदर पढ़ते हुए आपने एंटर होना है। अपनी मतलूबा जगह पे आप पहुंच जाते हैं। जब जब आपने किसी दरवाजे से अंदर दाखिल होना है तो पढ़ते हुए दाखिल होना है, और जब बाहर निकलना है तो पढ़ते हुए आयतल कुर्सी आपने बाहर निकलना है। और इसी तरह जब घर वापस आएँ तो आयतल कुर्सी पढ़ते हुए घर के दरवाजे से अंदर दाखिल हों। ये अमल हिसार भी है, और बहुत सारे मामलात में, कारोबारी मामलात में, बहुत सारे फाइनेंशियली मामलात में भी ये आपके लिए ख़ासा मददगार साबित होता है। जो लोग इसको करेंगे उनको वाज़ेह तौर पे इसके बेनिफिट का, इसके फ़ायदों का उनको सही तौर पे पता चल जाएगा। दूसरी चीज़, ये हिसार आप किसी अमल के लिए भी कर सकते हैं, अपने रोज़मर्रा के मामलात में भी, बल्कि इसको अगर सुबह और शाम की रूटीन में शामिल कर लिया जाए, 5-7 मिनट सुबह के टाइम पे आप इस कलाम पाक के लिए निकालें और 5-7 मिनट शाम के टाइम पे, तो इंशाअल्लाह ताला आप रूहानी मामलात में तो आपकी हिफाजत रहेगी, उसके साथ साथ दुनियावी मामलात में भी आप नागहानी आफात से, एक्सीडेंट से, और खुदा न खास्ता अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं या आप पहाड़ी इलाकों में रहते हैं जहाँ पे खूनखार जानवर ज़्यादा होते हैं, या जैसे कुत्ता, शेर, इस तरह के जानवर, तो इंशाअल्लाह ताला आप उन जानवरों से, ऐसी नुकसान पहुँचाने वाले चीज़ों से, जहरीले जानवरों से, और अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसे शर पसंद लोग रहते हैं उनके शर से भी आप महफूज रहेंगे, उनकी ज़ुबान से भी महफूज रहेंगे, उनके हाथ से भी महफूज रहेंगे अल्लाह के फ़ज़ल से। इस कलाम पाक को जो आपको पढ़ के बताने लगा हूँ, सुबह और शाम की अपनी रूटीन में शामिल कर लें, और सुबह उठते आप कोशिश करें कि ज़रूरी मामलात से फ़ारिग हो के, बावज़ू हो के पहला काम ही ये करें, और इसी तरह या मगरिब के बाद कर लें या सोने से पहले कर लें, तो इंशाअल्लाह ताला रूहानी मामलात में भी, जिस्मानी मामलात में भी, दुनियावी मामलात, आपके जो रोज़मर्रा के मामलात हैं, आप उनमें इस कलाम पाक की बरकत से मुकम्मल तौर पे महफूज हो जाएंगे। और सिर्फ जादू टोने जिन्नात से महफूज नहीं होंगे, ओवरऑल मामलात में, हर किस्म के मामलात में, हर किस्म के शर पसंद लोगों से, मुसीबत पहुंचाने वाले लोगों से, और जहरीले जानवरों से, इस तरह की तमाम मुसीबतों से आप अल्लाह के फ़ज़ल से और इस कलाम पाक की बरकत से आप महफूज हो जाएंगे, और जो है वो किसी भी किस्म के चीज़ आपके रास्ते में रुकावट नहीं बनेगी। शर्त ये कि इस कलाम पाक को जायज़ मकासद के लिए और जायज़ जगह पे इस्तेमाल किया जाए। अब ये नहीं हो सकता कि आप किसी के साथ जो है वो ज़्यादती करते जाएं और आप ये सोच रखें कि मैं पढ़ूँ तो वो अगला बंदा मेरे सामने बोल नहीं सकेगा, ज़ुबान नहीं खोल सकेगा, तो ऐसा नहीं है। इसको चूँकि ये है ही कलाम बरहक, तो इसको जायज़ मकासद के लिए ही इस्तेमाल किया जाए, तो अल्लाह के फ़ज़ल से इसकी जो बरकत है वो आप ख़ुद देखेंगे। इसको पढ़ने से जो फ़ायदे आपको मिलेंगे वो आपको खुद पता चलेगा। पढ़ना सिर्फ़ इस तरह से है, सुबह और शाम 7 मरतबा आपने सूरह इखलास के साथ इस तरीके से इस कलाम पाक को पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये मैंने 1 मरतबा पढ़ा, दूसरी मरतबा फिर इसी तरीके से पढ़ा जाएगा।
तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं मरतबा फिर इसी तरीके से पढ़ा जाएगा। यानी कुल हुवल्लाह से लेकर और आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन तक पढ़ के हम एक मरतबा गिनेंगे। पहले इसको पढ़ लें, उसके बाद जो है वो आप 11 मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इसको पढ़ लें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 11 मरतबा पढ़ने के बाद कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक इसको 11 मरतबा पढ़ने के बाद सूरत फलक मुकम्मल कर लें। यानी कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक, व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। उसके बाद सूरह नास को आप इस तरीके से पढ़ेंगे कि 11 मरतबा आप कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास 11 मरतबा पढ़ने के बाद फिर आप सूरत को मुकम्मल करेंगे। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। इस तरीके से सुबह और शाम इस कलाम पाक को अपनी रूटीन में शामिल कर लें तो ऐसी ऐसी चीज़ों से और ऐसे ऐसे मामलात से आप इस कलाम बरहक के हिसार में आ जाएंगे जो कि शायद आपने या मैंने सोचा भी ना हो। एक्सीडेंट से हिफाजत, जहरीले जानवरों से हिफाजत, शर पसंद लोगों की ज़ुबान से, उनके हाथ से आपकी हिफाजत रहेगी। जो कोई आपकी तरफ कोई नाजायज़ कदम उठाएगा उसका उठा हुआ कदम रिएक्शन के तौर पे उसी की तरफ वापस जाएगा। ये कामिल तरीन हिसार है अल्लाह के फ़ज़ल से। इसके हवाले से मैं बता चुका कि मैं अगर एक्सप्लेन करना शुरू कर दूं तो शायद लोग उस बात को उस तरीके से फॉलो ना करें, लेकिन जो इसके फ़ायदे देखना चाहता है, जो इसकी बरकतों से मालामाल होना चाहता है, जो इस कलाम पाक को अपनी रूटीन में शामिल कर लेगा, वो इंशाअल्लाह ताला मेरी और अपनी सोच से ज़्यादा फ़ायदे इस कलाम बाहक की बरकत से उठाएगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह मुजरब तरीन हिसार है और कलाम बरहक को आज़माया नहीं जाता। कलाम बरहक से, अल्लाह की कलाम पाक से, कुरान पाक, कुरान करीम, फुरकान हमीद से हमें उतना मिलता है जितनी हमारे अंदर पाकीज़गी होती है, हमें उतना मिलता है जितनी तवज्जो से हम काम करते हैं, हमें उतना मिलता है जैसी हमारी नीयत होती है, जैसी हमारी उम्मीद होती है। और कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि मैंने इसको मुकम्मल समझ लिया या मुकम्मल पा लिया, क्योंकि ये एक समंदर है और समंदर से किसी को भी उसकी मेहनत, उसकी लगन, उसकी तवज्जो, उसकी यकीन और उसकी लगन के मुताबिक मिलेगा। जितनी यकसुई से, जितनी मोहब्बत से कर लेंगे, अव्वल आखिर 11-11 मरतबा कम अज़ कम दुरूद पाक, दुरूद इब्राहीमी पढ़ा जाए। और एक और चीज़ जो बहुत लाज़मी है इन चीज़ों की बरकत से माला माल होने के लिए कि मोहम्मद व आले मोहम्मद से किसी भी किस्म का बुग़्ज़ ना रखें, इनसे अफजल किसी को ना जाने, इनसे अफजल किसी को ना माने। तो फिर इंशाअल्लाह ताला जो जो भी अमलियात हमने अपने इस चैनल पे बताए हैं उन तमाम का जो फ़ायदा है, उन तमाम का जो बेनिफिट है वो आपको आपकी सोच से बढ़कर मिलेगा। और जो शख्स मोहम्मद व आले मोहम्मद से किसी किस्म का बुग़्ज़ रखेगा वो अपना ज़िम्मेदार आप है, मगर जो इनसे मोहब्बत करेगा उसके रास्ते ऐसे खुलते चले जाएंगे कि वो शायद काबिल बयान नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।